हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इसका एक प्रैक्टिस पेपर देखते हैं। तो प्रैक्टिस पेपर जो है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोप्रोपेन इज, है ना। तो साइक्लोप्रोपेन जो ड्रग है वो इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो हम लोग जानते हैं कि वो एक एनेस्थेशिया है जो इनहेलेशन रूट से दिया जा सकता है। तो सही आंसर बी हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है विच एनेस्थेशिया इज सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ NMDA रिसेप्टर। मतलब कौन सा ऐसा एनेस्थेशिया है इनमें से जो कि सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है NMDA रिसेप्टर का। इसका करेक्ट आंसर है केटामीन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई बेस्ट एंड सेफ जनरल एनेस्थेशिया। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सा ऐसा एनेस्थेशिया है जो सबसे अच्छा और सबसे सेफ है। तो इसका करेक्ट आंसर है हेलोथेन। ये सेफ क्यों है? इसके आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स कम है, एडवर्स इफेक्ट्स कम है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। यानी कि जिस सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड भरा हो उसका बाहर से कलर कैसा दिखेगा। तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑर्गन इज फर्स्टली अफेक्टेड बाय इनहेलेशन एनेस्थेशिया। मतलब जब आप इनहेलेशन रूट से एनेस्थेशिया देंगे तो सबसे पहले कौन से ऑर्गन पर उसका असर होगा। ऑब्वियसली हम लोग इनहेल कर रहे हैं, अंदर सांस से ले रहे हैं, तो हमारे लंग्स सबसे पहले अफेक्ट होंगे। फिर इंट्रावेनस ड्रग मेनली बिलोंग्स टू डैश कैटेगरी। मतलब जो ड्रग हम इंट्रावेनस रूट से देते हैं, IV रूट से देते हैं, वो इनमें से किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे बेंजोडाइजापीन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज ड्रग एज एनेस्थेशिया फॉर कार्डियक सर्जरी। अब आप कार्डियक सर्जरी की बात कर रहे हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड सर्जरी की, और यहाँ पर जो हमारा एनेस्थेशिया है वो कौन से ड्रग में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोफ्लोरेन। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एनेस्थेशिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय। मतलब हम लोग को अगर जनरल एनेस्थेशिया देना है तो उसके लिए कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं। रेक्टम से दे सकते हैं क्या, इंट्रावेनस और इनहेलेशन से दे सकते हैं क्या, इंट्रामस्कुलर से दे सकते हैं क्या, या तो फिर रेक्टल, इंट्रावेनस, इनहेलेशन, चारों सबसे दे सकते हैं क्या। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होता है हमारा इंट्रावेनस एंड इनहेलेशन। 9th क्वेश्चन है हमारा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन प्रोड्यूस। मतलब अगर हम मॉर्फिन ड्रग का एसिटाइलेशन रिएक्शन करें तो क्या बनेगा। तो हमारा इसमें कोडीन। 10th क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन मॉर्फिन स्ट्रक्चर। मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं? 17। C17 करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। OH ग्रुप एट C14 प्रोवाइड्स। अगर हम लोग C14 पर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करें तो हमको क्या मिलेगा? एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नॉन ओपियोइड रिसेप्टर। नॉन ओपियोइड रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करना है। इसका करेक्ट आंसर है गैमा रिसेप्टर, है ना। म्यू, कापा और डेल्टा तो होते हैं, नॉन ओपियोइड कौन है? गैमा। ठीक। 13th क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 2-chloro-1-डाइमिथाइल अमीनोप्रोपेन। ये इंटरमीडिएट है कौन सी सिंथेसिस का? तो इसका करेक्ट आंसर है मीथाडोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ NSAIDs। NSAID का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कौन है? GIT। स्प्रीन इज, इनमें से एस्प्रिन क्या है? सैलिसाइलिक एसिड, पैरा अमीनो, एसिटामिनो, एंथ्रानिलिक। तो सैलिसाइलिक एसिड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फैटी एसिड्स ऑफ डैश कार्बन। माने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P और G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर कितने फैटी एसिड्स के कार्बन होते हैं। तो करेक्ट इसका आंसर है हमारे पास इसमें 20 कार्बन्स होते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ एंटीपायरेटिक इफेक्ट बाय पैरासीटामोल। अगर आपने एक पेशेंट को पैरासीटामोल ड्रग दिया है तो एंटीपायरेसिस इफेक्ट जो है वो कौन से रीजन से देखने मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड इन डेस्मोनिया।
डिस्मेनोरिया का जो प्रॉब्लम है यानी मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प का जो प्रॉब्लम है उसके लिए इनमें से आप क्या दे सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है फेनामिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द वाटर सॉल्युबल ड्रग। इसमें से कौन सा ड्रग है जो वाटर में सॉल्युबल नेचर का है? ऑक्सी फेनाब्यूटाजोन। के बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉट, है ना। गॉट जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज कर सकता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना है जिसमें प्लाज्मा बाउंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा होगी, हाईली होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है एलोप्रिनिलॉल। ठीक है, ये आपके कुछ एमसीक्यूज हैं इस यूनिट 5 में से। आइए कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखें। पहला हमारा क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। मतलब हम लोग को जनरल एनेस्थेशिया का मैकेनिज्म बताना है और क्लासिफिकेशन बताना है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को इसका कैटेगरी से मतलब जनरल एनेस्थेशिया, तो जनरल एनेस्थेशिया का हम लोगों को सार बताना है। इसके साथ में मीथोहेक्सिटल नाम का जो ड्रग है उसका सिंथेसिस और यूज भी बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सार ऑफ ईच कैटेगरी इन NSAID। तो NSAID के अंदर जितने भी 5-6 कैटेगरी हैं उन सभी का सार हम लोगों को यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर IUPAC नेम यूज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 2 इंपॉर्टेंट नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स ड्रग के अंदर कोई 2 इंपॉर्टेंट ड्रग अपन को निकालनी है अपने चॉइस की और उनका ये सारा डिटेल हम लोगों को लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकता है, डिस्कस सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। मॉर्फिन के सार लिखने हैं। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट का मैकेनिज्म लिखना है। हमको आइबोब्रूफेन और मेफनिमिक एसिड का सिंथेसिस लिखना है। लोकल एनेस्थेशिया का जनरल मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ हेलोथेन, केटामीन, डाइक्लोफेन, सेवोफ्लोरेन और पेंटाजोकेन। हमको इन ड्रग्स का सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर NSAIDs का क्लासिफिकेशन, फिर आपका सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके बाद स्ट्रक्चर, यूज किसका, आइबोब्रूफेन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथाडोन। मीथाडोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस लिखना है। नेक्स्ट है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, सिंथेसिस आउटलाइन करना है किसी एक ड्रग का जनरल एनेस्थेशिया से। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी के अंदर का कोई भी एक ड्रग लेकर के उसका हम लोगों को सिंथेसिस लिखना है, हमारी चॉइस का ड्रग हो सकता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशंस के हिसाब से। अगर आपको ये पेपर चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।